आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा हुआ है तीसरे क्वेश्चन में, हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर। रिवार्ड माने होता है इनाम देना, हाउ माने कैसे, यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे इनाम दिया। आपको पता होगा यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दिए और बहुत ही बुद्धिमानी से दिए। तो उनके उत्तरों को सुनकर, यानी युधिष्ठिर के उत्तरों को सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए। इसलिए यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया था। बस यही यक्ष का युधिष्ठिर के लिए इनाम था। तो इसे लिखेंगे कैसे, आइए देख लेते हैं। यक्ष बिकम माने होना होता है, सेकेंड फॉर्म में लगानी, तो हमने बिकेम कर दिया। यक्ष बिकेम वेरी हैप्पी, यक्ष बिकेम वेरी हैप्पी with the answers of युधिष्ठिर। So he rewarded Yudhishthir. Yudhishthir by reviving। रिवाइव माने होता है पुनर्जीवित करना, मैंने आपको ये मीनिंग भी दे रखी है। रिवाइविंग ऑल हिज ब्रदर्स, ये आपका ये आंसर हो गया। एक बार शुरू से देख लेते हैं। यक्ष बिकेम वेरी हैप्पी विद द आंसर्स ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने जो भी उत्तर दिए उनसे यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए। सो ही रिवार्डेड युधिष्ठिर, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को इनाम दिया बाय रिवाइविंग, पुनर्जीवित करके, ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाइयों को। उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित करके युधिष्ठिर को एक बहुत बड़ा इनाम दिया। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसे भी। शॉर्ट आंसर्स करने के बाद जो हमारे पास अब 4 मार्क्स हैं, 4 नंबर के मतलब जो क्वेश्चन होता है वो होता है लिस्ट मैचिंग। हमें एक लिस्ट दी जाती है, उसे हमें मैच करना पड़ता है, मतलब सही जोड़े मिलाना जिसको बोलते हैं। ये भी हमारे 4 नंबर की होती है, काफ़ी इजी नंबर है, बस दिमाग लगाना है इसमें भी, क्योंकि अगर आपने एक गलत किया तो 2 नंबर कटेंगे। एक गलत अगर इसमें मान लो आपने ऐसे इसमें मैच कर दिया पहले का चौथे में और रॉन्ग मैच किया है, तो ऐसी कंडीशन में एक अपने आप गलत हो जाएगा और आपके 2 नंबर कट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसे बड़ी केयरफुली हमें लिखना होता है। हम आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि लिस्ट मैचिंग करते समय हमें किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके 2 तरीके होते हैं। अब उन 2 तरीकों में सही कौन सा होता है ये भी देख लें। हमें छोटी क्लासेस में बताया गया कि हम इस तरीके से क्रॉस का जो निशान होता है ऐसे लगा करके हम लिस्ट को मैच कर देंगे, लेकिन अब जब हम हाई स्कूल के लेवल से देखेंगे यानी 10th क्लास में देखेंगे तो हमारा ये तरीका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इस तरीके से इसमें आंसर नहीं देना है, मतलब इस तरीके से हमें नहीं लिखना है। तो फिर ये वाला तरीका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें इसे सही तरीके से लिखना। मान लो हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इससे मैचिंग कर दिया। एंजाइटी माने होता है चिंता, एंजाइटी माने होता है चिंता। अब यहाँ पे हमें कोई चिंता जैसा कोई शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मान लो वरी लिखा हुआ है तो हमने वरी में मैच कर दिया। फेंटेड माने मूर्छित होता है, इसका अनकॉन्शियस हो गया। रेस्क्यू माने बचाना होता है, हालांकि यहाँ पे ये सामने सामने है तो हमने ऐसे कर दिया, पर हमारा ये तरीका गलत है, क्योंकि ये जो हमने क्रॉस किया है यहाँ पे ये गलत है। मतलब कि अगर हम देखें तो ये तरीका गलत माना जाएगा, गलत तरीका है। इस तरीके से हमें मैचिंग नहीं करनी है, जबकि हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन हेडिंग डाल के जो भी क्वेश्चन हो, वैसे ये आंसर नंबर 4 होता है आपका, सोल्यूशन हेडिंग डालनी होगी सबसे पहले। नंबर 4 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि चौथे नंबर पे होता है, ऐसा है आपकी बुक में, आप बुक उठाकर स्वयं देख सकते हैं। पहले हमें एक पार्ट पूरा लिख लेना होता है, जो हमारा ए साइड होता है, पहले हमें ए साइड नोट ऐसे ही कर लेना होता है। तो हम भी नोट करते हैं, ए साइड हमारा क्या है, एंजाइटी है, XIETY एंजाइटी हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे फेंटेड लिखा हुआ है तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे फेंटेड। उसके बाद रेस्क्यू लिखा हुआ है तो हम भी रेस्क्यू लिख देंगे,
रेस्क्यूजर लिखा हुआ है एक्चुअली। क्रिएचर, इसके बाद क्रिएचर माने प्राणी होता है, प्राणी मतलब मनुष्य या जीव जंतु कुछ भी हो सकता है जिनमें जान होती है, सजीव बोल सकते हो आप उन्हें। अब हमने लिस्ट ए वाले पार्ट को तो लिख लिया, अब हमें बी वाला पार्ट लिखना है, और बी वाला पार्ट हमें क्रम से लिखना है। ऐसे लिखना है कि हमें इसके सामने सामने लिखना है, हमें क्रॉस का निशान ना लगाना पड़े। तो एंजाइटी माने होता है चिंता, तो ऐसी स्थिति में चिंता कहाँ पे लिखा है, दूसरे नंबर पे, लेकिन इसे हम उठाकर कहाँ लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, WORRY। उसके बाद में लिखा हुआ है फेंटेड, फेंटेड माने होता है मूर्छित, मूर्छित को हम अनकॉन्शियस यानी बेहोश, इसके मीन्स बेहोश होता है, तो इसको हम इसके सामने लिख देंगे SCIOUS, अनकॉन्शियस। उसके बाद में रेस्क्यूज लिखा हुआ है R। अब ये रेस्क्यूज के सामने हमें ऐसा कुछ लिखना है, हालांकि इसमें तो सामने सामने ऐसी आपकी बुक में ही लिस्ट दी गई है, तो हम इसको ऐसे सामने सामने लिख देंगे। सेव लिख देंगे इधर, और नीचे लिख देंगे लिविंग बींग्स, मतलब सजीव, लिविंग बींग्स। इस तरीके से आपको लिस्ट मैचिंग करनी है। ये आपका सही तरीका है, और ये आपका गलत तरीका है। आपको इस तरीके से लिस्ट मैच नहीं करनी है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।